नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को 3 हफ्ते का और समय दिया। सीएम हेमंत सोरेन के हलफनामे पर देना है जवाब। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली और रांची में अपने आवासों पर तलाशी लेने के संबंध ईडी अधिकारियों के खिलाफ यहां ST/SC थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य आदिवासियों को अपमानित करना था। झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। बता दें कि ईडी ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली और रांची में अपने आवासों पर तलाशी लेने से संबंधित ईडी अधिकारियों के खिलाफ यहां SC/ST थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य आदिवासियों को अपमानित करना था। मामले के जांच अधिकारी ने ईडी अधिकारियों को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुमान कुमार, अमन पटेल और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कपिल राज और अन्य अधिकारियों ने उनके खिलाफ जारी नोटिस और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर ईडी अधिकारियों की तरफ से दिए गए बयानों का खंडन किया और प्राथमिकी को उचित ठहराया। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा है। अधिकारियों के अनुसार FIR में सीएम सोरेन ने कहा, मेरे परिवार के सदस्यों और मुझे किए गए कृत्यों के कारण बहुत अधिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नुकसान हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। इनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाले मुकदमे या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के साथ साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें अपमानित करने के इरादे से अपमानित या डराने धमकाने से संबंधित आरोप शामिल हैं। कैमरून में फंसे श्रमिकों को वापसी के बाद सीएम सोरेन का तोहफा, इन योजनाओं से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून में फंसे सभी 47 श्रमिक वापस लौट रहे हैं। गुरुवार को 27 श्रमिकों की झारखंड वापसी हुई। इससे पहले 29 दिसंबर को 11 श्रमिकों की वापसी हुई थी। शेष 8 श्रमिक भी भारत पहुंच चुके हैं। यह सभी शुक्रवार को रांची पहुंचेंगे। गुरुवार को कैमरून से 27 श्रमिक झारखंड पहुंचे, जहां श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। श्रमिकों को घर पहुँचाने की भी व्यवस्था की गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वापस लौटे सभी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 श्रमिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों और बिचौलियों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया है। श्रमिकों का कुल 40,77,783 बकाया रुपए की भुगतान भी कराया गया। झारखंड में 15 जनवरी तक सता सकती है तेज ठंड, 5 को छा सकते हैं बादल। 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में आसमान साफ होने के बाद लोगों को तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तेज ठंडी हवा चलने की वजह से लोगों को सुबह और शाम ठिठुरने को मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गुमला सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगर पहाड़ों में बर्फबारी होती रही तो 15 जनवरी तक सर्दी का सितम जारी रह सकता है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। वहीं 5 को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। 4 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 5 जनवरी को बादल छा सकते हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पारा 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 7 के बाद फिर तेज ठंड बढ़ने के आसार। 9 जनवरी को भी बादल छाने के आसार है। 7 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं राज्य की एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां पलामू में नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। ड्राइवर की मौत, 7 की हालत गंभीर। जिले के सतब्रवा थाना क्षेत्र के
कसियाडी में नेशनल हाईवे 75 पर यात्री बस एवं ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। दुर्घटना के बाद यात्री बस का ड्राइवर काफी देर तक फंसा रहा था। सभी जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जेपीएस नामक यात्री बस पलामू के डाल्टनगंज से रांची जा रही थी। इसी क्रम में सतराबाद थाना क्षेत्र के कसियाडी में सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। शुक्रवार को पलामू में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। धुंध भी काफी अधिक है। धुंध के कारण यह दुर्घटना हुई है। सतबरवा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी जख्मी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि 7 लोग इस दुर्घटना में जख्मी हैं। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और सभी जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को इलाज के लिए बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। जख्मी सभी यात्री पलामू के रहने वाले हैं और वे रांची जा रहे थे। एक यात्री का पैर कट के पूरी तरह से अलग हो गया है। रांची में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए सीओ, घर से मिले 11,42,000। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड की टीम ने गुरुवार को रांची शहर अंचल के सीओ मुंशीराम को 37,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वे रांची निवासी एक व्यक्ति से उसकी जमीन के सीमांकन के लिए रिश्वत के रूप में उक्त राशि ले रहे थे कि एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ये निर्देश दिया था कि अंचलों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही है। उन्होंने इसका सत्यापन कर कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। इसी क्रम में आई उक्त शिकायत का सत्यापन करवाकर कार्रवाई की गई। अब एसीबी गिरफ्तार अंचलाधिकारी मुंशीराम की चल अचल संपत्ति का भी सत्यापन करेगा। शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम से सिरम टोली मौजा चुटिया के ऊपर चुटिया सरदार गली भट्टी टोली में 3 कट्ठा 8 छटाक जमीन है। उन्होंने उक्त जमीन का सीमांकन कराने के लिए मापी वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद एसडीओ ने शहर अंचलाधिकारी को उक्त जमीन का सीमांकन करा समस्या का समाधान करने का आदेश दिया था। शहर अंचलाधिकारी ने जमीन का कागजात देखने के बाद सरकारी सीमांकन फीस जमा करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने पहली बार 21 दिसंबर 2023 को सरकारी सीमांकन फीस जमा किया, लेकिन अंचलाधिकारी ने सीमांकन नहीं कराया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुनः 11 जून 2024 को सरकारी सीमांकन फीस जमा किया। इस प्रकार एक ही जमीन के लिए 2 बार सरकारी फीस जमा किया गया। झारखंड की बिटिया अर्जुन अवार्डी सलीमा पुरस्कार पाने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी अभी बांस की स्टिक से करती थी प्रैक्टिस। झारखंड की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। 17 जनवरी को उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सलीमा झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले 1972 में ओलंपियन स्वर्गीय माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि सिल्वानुस डुंगडुंग और समुराय टेटे को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि यह पल झारखंड और हॉकी से जुड़े हुए सदस्यों के लिए सम्मान का है। सलीमा बोली, मेरी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और पूरी टीम को जाता है। चंडीगढ़ कैंप में प्रैक्टिस कर रही थी, तभी साथी खिलाड़ी ने अर्जुन अवार्ड मिलने की जानकारी दी। सबसे पहले मैं माता पिता को सूचना देना चाहती थी, पर मेरे फोन करने से पहले ही उनका कॉल आ गया। वे काफी खुश थे। मैं इस अवार्ड का श्रेय माता पिता और अपनी टीम को दूंगी।